नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं जिला, जिसमें सबसे प्रथम आता है आपका महाकुंभ का मेला, जो विश्व का सबसे बड़ा है। यह इलाहाबाद में मनाया जाता है प्रत्येक 12वीं वर्ष। कुंभ मेला इलाहाबाद में मनाया जाता है प्रत्येक 6वीं वर्ष। सैयद सालार मेला बहराइच में, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में, फाल्गुन मेला रामपुर में, खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में, चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या में, कार्तिक या परिक्रमा मेला अयोध्या फैजाबाद। परिक्रमा मेला यह भी फागुन में मनाया जाता है नैमिषारण्य सीतापुर में। कैलाश मेला सावन के तीसरे सोमवार को मनाया जाता है आगरा में। नखकटैया मेला जिसे दशहरा भी कहते हैं, यह चेतगंज वाराणसी में। आगे आपका आता है रथ यात्रा मेला वाराणसी। शाकंभरी देवी मेला जिसे नवरात्र कहते हैं सहारनपुर में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। देव छठ मेला मथुरा में। खिचड़ी मेला या मकर संक्रांति गोरखपुर में। रामायण मेला अयोध्या चित्रकूट व श्रृंगवेरपुर में। सोरो मेला कासगंज में। झूला मेला यह श्रावण में मनाया जाता है मथुरा एवं अयोध्या में। ध्रुपद मेला वृंदावन व वाराणसी में। फिर आपका आता है विंध्याचल देवी मेला कि नवरात्र में होता है मिर्ज़ापुर में। देव छठ मेला जिसे बनता है दाऊजी मथुरा में। प्रदेश में सर्वाधिक व सबसे कम मेला क्रमशः मथुरा व पीलीभीत में। फिर गोला गोकर्णनाथ मेला जो कि मकर संक्रांति में मनाया जाता है खीरी में। बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर बुलंदशहर में। कालिंजर मेला बांदा में। कजरी मेला महोबा में। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। श्रावणी मेला सकिंसा फर्रुखाबाद में। देव छठ श्रावणी व जन्माष्टमी मेला मथुरा में। नवरात्रि व गणगौर मेला आगरा में। मुड़ियों पूनो मेला गोवर्धन मथुरा में। देव शरीफ मेला जो कि कार्तिक माह में मनाया जाता है बाराबंकी में। श्रृंगी रामपुर मेला दशहरा व कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है फर्रुखाबाद में। मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में। ककोरा मेला यह रुहेलखंड का मिनी कुंभ भी कहलाता है और यह मनाया जाता है बदायूं में। फिर रामनगरिया मेला गंगा तट पर यह मनाया जाता है फर्रुखाबाद में। वटेश्वर मेला जिसे पशु मेला भी कहते हैं, ऊंट मेला भी कहते हैं, यह आगरा में मनाया जाता है। ददरी मेला इसे भी पशु मेला कहते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, यह बलिया में। फिर आपका सरधना मेला नवंबर के माह में मनाया जाता है, सरधना जगह मेरठ में। फिर नौचंदी मेला यह मनाया जाता है मेरठ में। बसंत की नौचंडी में बसंत पंचमी में मनाया जाता है मेला लखनऊ में। गढ़मुक्तेश्वर मेला यह भी कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है हापुड़ में। कंस मेला यह मनाया जाता है मथुरा व फतेहपुर सीकरी में। हरिदास जयंती मेला यह मनाया जाता है निधिवन वृंदावन मथुरा में। तो ये हैं उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले मुख्य आपके मेले। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव एवं उनसे संबंधित जिला। सबसे पहला ताज महोत्सव जो कि फरवरी, मुगल संस्कृति व भारतीय कलाओं का प्रदर्शन यह होता है आगरा में। सुलहकुल महोत्सव इसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है, यह आगरा में मनाया जाता है। राम बारात उत्सव आगरा में। लखनऊ महोत्सव अवध के कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है लखनऊ में। वाराणसी महोत्सव यह भारतीय दर्शन ज्ञान व संस्कृति के लिए है, वाराणसी में। गंगा महोत्सव जिसे गंगा दशहरा भी कहते हैं, यह वाराणसी व इलाहाबाद में। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। सैफई महोत्सव जनवरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि सैफई इटावा में मनाया जाता है। अगला है आपका झांसी महोत्सव जो फरवरी, इसे आयुर्वेद महोत्सव भी कहते हैं, झांसी में मनाया जाता है। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में। त्रिवेणी महोत्सव फरवरी में वोट क्लब पर इलाहाबाद में मनाया जाता है। प्रयाग उत्सव इलाहाबाद। लट्ठमार होलिका उत्सव बरसाना मथुरा में। यमुना महोत्सव चैत्र छठ विश्राम घाट में मनाया जाता है मथुरा में। सोन महोत्सव सोनभद्र में। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में। कबीर उत्सव या मगहर महोत्सव या मगहर संत कबीर नगर में। सरधना महोत्सव मेरठ में। शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा में। बुद्ध महोत्सव सारनाथ में। कंपिल उत्सव जैन मंदिरों में मनाया जाता है फर्रुखाबाद में। गंगा वाटर रैली उत्सव इलाहाबाद वाराणसी में। जल विहार महोत्सव मऊरानीपुर में। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली में। कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है 19 से 25 नवंबर। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के प्राचीनतम नाम। तो शुरू करते हैं। पहले हम प्राचीन नाम बताएंगे, उसके बाद वर्तमान नाम। तो पहला है गोरख नगर जो आज जाना जाता है गोरखपुर के नाम से। कुशीनारा यह आज जाना जाता है कुशीनगर के नाम से।
अहिछत्र यह जाना जाता है रामनगर बरेली के नाम से। मधुपुरी यह जाना जाता है मथुरा के नाम से। पिपरहवा यह जाना जाता है कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के नाम से। अयाजसा अवध यह जाना जाता है अयोध्या फैज़ाबाद के नाम से। ऋषिपतन यह जाना जाता है सारनाथ वाराणसी के नाम से। ब्रह्मसारणी यह जाना जाता है बरसाना जो कि मथुरा में है वर्तमान में। फिर आपका शूकर क्षेत्र जाना जाता है सोरो नाम से कासगंज में। श्रावस्ती यह है सहेठ महेठ श्रावस्ती में। फिर काम्पिल्य यह कंपिल नाम से जाना जाता है फर्रुखाबाद में। लक्ष्मणपुर लखनपुर यह जाना जाता है लखनऊ के नाम से। काशी जाना जाता है वाराणसी के नाम से। कान्यकुब्ज नगर महोदय श्री जाना जाता है कन्नौज के नाम से। और प्रयागराज जाना जाता है इलाहाबाद के नाम से। तो ये कुछ ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जिनके नाम में परिवर्तन हुआ, तो उसका पूरा संकलन आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम के बारे में। जैसे आमू का नगर यह है आपका मलिहाबाद लखनऊ में। गोरखधाम नाथनगर या गीता प्रेस नगर के नाम से जाना जाता है आपका गोरखपुर। चर्मनगर उद्योग नगर पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है कानपुर। छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है गाज़ियाबाद। उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहलाता है नोएडा। संगम नगरी कुंभ नगरी तीर्थराज अमरूद नगरी ईश्वर का निवास स्थान कहलाता है इलाहाबाद। आंवला नगरी है आपका प्रतापगढ़। ताला नगरी है अलीगढ़। सोनांचल या पावर कैपिटल ऑफ इंडिया आपका है सोनभद्र। बांस बरेली या सुरमा नगरी है आपका बरेली। नवाबों का शहर बागों का शहर नज़ाकत नफासत का शहर आपका कहलाता है लखनऊ। पीतल नगरी या बर्तनों का शहर है आपका मुरादाबाद। विश्वनाथ नगरी शिव नगरी मुक्ति नगर मुक्ति क्षेत्र राणसाण सीढ़ी नगर पंडों का नगर घाटों का नगर यह है आपका वाराणसी। सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज आपका कहलाता है जौनपुर। धान का कटोरा कहलाता है चंदौली। नवाबों का शहर चाकुओं का नगर आपका कहलाता है रामपुर। ताज नगरी पेठा नगरी है आपका आगरा। लड्डू नगरी है संडीला हरदोई में। सुहागन नगरी चूड़ी नगरी यह है फिरोज़ाबाद। हींग व गुलाल नगरी यह है आपका हाथरस। कृष्ण नगरी पेड़ा नगर पंडों की नगरी है मथुरा। रामनगर राम जन्मभूमि रामचरितमानस जन्मभूमि यह है आपका अयोध्या। भागवत कथा नगर यह है शुक्रताल। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि 30,000 तीर्थों का स्थान यह है आपका नैमिषारण्य। फिर आपका आता है कैंची नगर क्रांति नगर यह है मेरठ। इत्र नगर खुशबुओं का नगर या शहर यह है आपका कन्नौज। काशी की बहन यह है आपका गाज़ीपुर। तो ये कुछ हम लोगों ने ज़िलों के उपनाम जाने हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश नदी तंत्र एवं संबंधित ज़िले, जिसमें सबसे पहला आपका आता है शेरपुर बलिया गाज़ीपुर। सैदपुर जो कि गाज़ीपुर में पड़ता है। वाराणसी मिर्ज़ापुर सिरसा इलाहाबाद में। इलाहाबाद श्रृंगबेरपुर इलाहाबाद में। कालांकाकर प्रतापगढ़। डलमऊ रायबरेली में। बक्सर उन्नाव में। कानपुर बिठूर कानपुर में। बिल्हौर कानपुर में। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के पास। कचला घाट बदायूं में। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में आदि 26 नगर हैं। ये 26 नगर आपके गंगा के तट पर हैं। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद कौशाम्बी हमीरपुर इटावा कालपी बटेश्वर आगरा मथुरा वृंदावन बागपत आदि नगर ये 10 नगर हैं जो कि यमुना के तट पर हैं। फिर आपका आता है जौनपुर सुल्तानपुर लखनऊ आदि नगर हैं गोमती तट पर। अयोध्या गोला बरहलगंज बरहज आदि हैं सरयू तट पर। गोरखपुर बरहज आदि हैं राप्ती तट पर। बांदा है केन तट पर। हमीरपुर है बेतवा तट पर, जबकि चित्रकूट है पैस्विनी या मंदाकिनी तट पर स्थित है। गाज़ियाबाद नोएडा व ग्रेटर नोएडा हिंडन के किनारे हैं। सोनभद्र है सोन के तट पर। मुरादाबाद रामगंगा के तट पर, जबकि प्रतापगढ़ है सई नदी के तट पर स्थित हैं। तो ये कुछ ज़िले हैं जो कि किस नदी या नदी के जाल से बिछे हुए हैं सटे हुए हैं वो हमने आपको यहाँ पे बताया है।
यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ज़िले में एक या दो नदियाँ जा रही हों, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एक ज़िले में दो नदियाँ भी जा रही हो सकती हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, ताल व जलाशय की। तो सबसे पहले हम झील, ताल या जलाशय का नाम बोलेंगे, उसके बाद संबंधित जिला का। तो सबसे पहले आता है आंधी ताल, यह है वाराणसी में। राजा का बांध, यह है सुल्तानपुर में। लौंधी व भोजपुर ताल, सुल्तानपुर। दरबन झील, फैज़ाबाद। बलहापारा, कानपुर। बरुआ सागर व भसने जलाशय, झांसी। लक्ष्मी ताल, झांसी। मदन सागर, महोबा। रामगढ़ ताल व चिलुवा ताल, गोरखपुर। बखीरा झील, संत कबीर नगर। करेला व इतौजा झील, लखनऊ। नवाबगंज झील, उन्नाव। बड़ा ताल, जिसे गोखुर भी कहते हैं, शाहजहाँपुर। पयाग झील, बहराइच। सिरसी जलाशय, मिर्ज़ापुर। टांडा दरी ताल, दरार गर्त, यह है मिर्ज़ापुर में। फिर आपका आता है भुगे ताल व विसैथा ताल, रायबरेली में। लीलौर झील, बरेली में। ठिठौरा झील, फतेहपुर में। बेती, अजगरा व नैया झील, प्रतापगढ़ में। जिरगो जलाशय, मिर्ज़ापुर में। कुंद्रा समुंदर, उन्नाव में। मोती व गौर झील, रामपुर में। शुक्र ताल, मुजफ्फरनगर में। मोराय ताल, फतेहपुर में। कीमठ ताल, आगरा में। शेखा झील, जो कि राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकासाधीन है, अलीगढ़ में। गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह कृत्रिम झील है, सोनभद्र में। तो आपसे पूछा जा सकता है कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश में कहाँ है, उसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये आपकी सोनभद्र में। अलवारा झील, यह विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल है, यह है कौशाम्बी में। तो ये हमने अपने उत्तर प्रदेश ज़िले में जो जलाशय हैं, झील हैं, उनके बारे में जाना। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बांध, संबंधित नदी व निकटतम नगर की, जिसमें सबसे पहला आपका आता है रिहंद गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। यह 1961 में बनाया गया रिहंद नदी पर, और इसके निकटतम नगर हैं पिपरी व सोनभद्र। अगला आता है माता टीला, जो कि रानी लक्ष्मीबाई बांध नाम से प्रचलित है। यह 1958 में बनाया गया है, बेतवा नदी पर। ललितपुर इसका निकटतम नगर है। फिर आपका आता है मेजा जलाशय बांध, यह निर्माणाधीन है बेलन नदी पर, और निकटतम नगर है मिर्ज़ापुर। फिर आता है कन्हार बांध, यह भी निर्माणाधीन है कन्हार नदी पर। दुद्धी इसका निकटतम नगर है, जो कि सोनभद्र में लगता है। फिर आपका आता है मूसा कहंद, यह कर्मनासा नदी पर है, और निकटतम नगर है चंदौली। जिग्रो जलाशय बांध 1958 में बनाया गया है, जिग्रो नदी पर, यह है मिर्ज़ापुर, निकटतम नगर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें, संबंधित नदी एवं लाभान्वित जिलों की। तो सबसे पहले परियोजना का नाम बताएंगे, फिर उद्गम स्थल या संबंधित नदी, और उसके बाद लाभान्वित जिले। तो सबसे पहला आता है ऊपरी गंगा नहर, इसका उद्गम स्थल है हरिद्वार, उत्तरांचल, गंगा के दाहिने। लाभान्वित जिले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोज़ाबाद, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, फतेहपुर, गाज़ियाबाद, फर्रुखाबाद। अगला आता है मध्य गंगा नहर, इसका उद्गम स्थल है बिजनौर, और संबंधित नदी है गंगा। इसके लाभान्वित जिले हैं बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, हाथरस, मथुरा व फिरोज़ाबाद। फिर आता है निचली गंगा नहर, जिसका उद्गम स्थल है नरोरा, बुलंदशहर में, और संबंधित नदी है गंगा। लाभान्वित जिले हैं बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे फिरोज़ाबाद है, फिरोज़ाबाद को मध्य गंगा नहर का भी लाभ मिल रहा है और निचली गंगा नहर का भी लाभ मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक ज़िले को एक या एक से ज़्यादा परियोजनाओं का लाभ मिल रहा हो। फिर आता है वेन गंगा बैराज नहरें, इसका उद्गम स्थल है सोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर में, और संबंधित नदी है बाणगंगा, और लाभान्वित जिले हैं सिद्धार्थनगर एवं बस्ती। फिर आता है नौगढ़ बांध नहरें, तो इसका उद्गम स्थल है नौगढ़, गाज़ीपुर में, और संबंधित नदी है कर्मनाशा। इसके लाभान्वित जिले हैं चंदौली एवं गाज़ीपुर। फिर आता है मेजा जलाशय नहर, मेजा इलाहाबाद में स्थान है, और संबंधित नदी है बेलन, और संबंधित जिले हैं, लाभान्वित जिले हैं इलाहाबाद व मिर्ज़ापुर। फिर आता है चंद्रप्रभा बांध नहर, चकिया, जो कि चंदौली में, और संबंधित नदी है चंद्रप्रभा, और लाभान्वित जिला है चंदौली। फिर आता है अर्जुन बांध नहर,
चरखारी हमीरपुर इसका उद्गम स्थल है। अर्जुन नदी है संबंधित, और लाभान्वित जिला है हमीरपुर। फिर है अहरौरा बांध नहर, अहरौरा वाराणसी, और संबंधित जो नदी है वह है गडई, और संबंधित लाभान्वित जिला है वाराणसी एवं मिर्ज़ापुर। फिर आता है नगवा बांध नहर, तो उद्गम स्थल है नगवा और संबंधित नदी है कर्मनाशा। लाभान्वित जिले हैं मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र। फिर है रामगंगा नहर, तो आपका उद्गम स्थल है कालागढ़ पौड़ी के पास और संबंधित नदी है रामगंगा। लाभान्वित जिले हैं बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि। पूर्वी यमुना नहर, उद्गम स्थल है फैज़ाबाद सहारनपुर में और संबंधित नदी है यमुना। लाभान्वित जिले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, दिल्ली। आगरा नहर, संबंधित जिला है ओखला दिल्ली के पास, उद्गम स्थल है ओखला दिल्ली के पास और नदी है यमुना। लाभान्वित जिले हैं दिल्ली, गुड़गांव, भरतपुर, मथुरा, आगरा। फिर आपका आता है शारदा नगर, जो कि बनवासा नेपाल सीमा, ये इसका उद्गम स्थल है और संबंधित नदी है शारदा। लाभान्वित जिले हैं पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद आदि। फिर आपका आता है रिहंद घाटी योजना नहरें, जिसका उद्गम स्थल है पिपरी, सोनभद्र और संबंधित नदी है रिहंद। लाभान्वित जिले हैं मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी एवं इलाहाबाद। इसके बाद है बाण सागर नहर, इसका उद्गम स्थल है शहडोल मध्य प्रदेश में, संबंधित नदी है सोन। लाभान्वित जिले हैं मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, इलाहाबाद। फिर आपका आता है धसान नहर, इसका उद्गम स्थल है झांसी में, संबंधित नदी है बेतवा। लाभान्वित जिले हैं झांसी एवं हमीरपुर। फिर सपरार नहर का उद्गम स्थल है मऊरानीपुर, झांसी में और संबंधित नदी है सपरार और लाभान्वित जिले हैं झांसी एवं हमीरपुर। फिर आपका आता है बेलन टॉस नहर, जिसका उद्गम स्थल है रीवा और संबंधित नदी है बेलन और लाभान्वित जिला है इलाहाबाद। सरयू या घाघरा नहर, इसका उद्गम स्थल है कतरनिया बहराइच में, संबंधित नदी है घाघरा और लाभान्वित जिले हैं बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती आदि। फिर आपका आता है घाघरा नहर, इसका उद्गम स्थल है मिर्ज़ापुर और संबंधित नदी है घाघरा, जो कि सोन की सहायक है। लाभान्वित जिले हैं सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर। बेतवा नहर पारीक्षा, यह झांसी में इसका उद्गम स्थल है, संबंधित नदी है बेतवा। लाभान्वित जिले हैं झांसी, हमीरपुर, जालौन। केन नहर पन्ना मध्य प्रदेश, इसका उद्गम स्थल है केन, संबंधित नदी है और बांदा लाभान्वित जिला। फिर आपकी आती है गंडक नहर, तो नेपाल इसका उद्गम स्थल है, संबंधित नदी है बूढ़ी गंडक और लाभान्वित जिले हैं गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहरें, माता टीला, ललितपुर इसका उद्गम स्थल है, संबंधित नदी है बेतवा। लाभान्वित जिले हैं हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। फिर आपका आता है राजघाट नहर, जिसका उद्गम स्थल है ललितपुर और संबंधित नदी है बेतवा और लाभान्वित जिले हैं ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन। तो यहाँ पे देखिए हमने जाना है कि कौन सी नहर है, कहाँ उसका उद्गम स्थल है और कौन उसके लाभान्वित जिले हैं। इससे संबंधित प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, चाहे वो आपका बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे पीईटी हो, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें आपसे आसानी से इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें।